गवर्नर पंजाब ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट का सर हाथ पर है। एक ही सफ में खड़े हो गए चूर और चौकीदार। एक हाजी साहब था और दूसरा हाफिज साहब, बस फर्क सिर्फ इतना है, वो कौन हैं जो मुल्क का निजाम चलने नहीं दे रहे। गवर्नर पंजाब ने चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया। मुल्क की तबाही और बर्बादी पर कोई भी खामोश तमाशाई नहीं रह सकता। हालात संगीन तरीन हो गए हैं। वजीर खारजा और वजीर दाखिला के बयानात इंतहाई अहमकाना हैं। गवर्नर पंजाब का फैसला आईनी नहीं, आइन शिकन है, जिसका सारा नुकसान को होगा। सारी फैसले आला अदालतों के कंधों पर गए हैं। वोट को इज्जत दो का नारा टकी टोकरी हो गया। लाहौर। गवर्नर पंजाब बलीग अर रहमान ने एतमाद का वोट न लेने पर वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दी। गवर्नर पंजाब की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने परवेज इलाही को मजीद 24 घंटे का वक्त भी दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लिया, जिस पर उन्हें डी नोटिफाई किया जाता है। गवर्नर पंजाब ने चौधरी परवेज इलाही को साबिक वजीर आला करार दिया और कहा कि वो इस वक्त तक खिदमत जारी रखेंगे जब तक नया वजीर आला मुंतखब नहीं कर लिया जाता। चीफ सेक्रेटरी ने गवर्नर से बराह रास्त हुक्म लेकर आइन की खुलम खुला खिलाफ वर्जी की है, जिसकी सजा आर्टिकल 6 में दर्ज है। जर्नेलों को 75 सालों से हमने सरों पर बिठाया था, लेकिन उनको इज्जत रास नहीं आ रही है। उन्होंने मुल्क का ये हाल कर दिया। हर शोबे में तबाही करके पुराना पाकिस्तान बहाल करने का टारगेट पूरा हो गया था। बस शहर शहर दहशतगर्दी की बहाली की कमी थी, वो भी पूरी हो रही। पुराना पाकिस्तान मुबारक हो। पुराने पाकिस्तान में खुश आमदीद बकौल बिलावल जरदारी के। गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन माशी बहरान गंभीर कर देगा। एक हफ्ते में 58 करोड़ डॉलर कम रेटिंग, मनफी कमर्शियल ज़खारा, अब से कम 24 करोड़ की आबादी के पास एक माह की दरामदात के पैसे नहीं। मुल्क बैठ गया है और गैंग ऑफ 3 और उसकी औलाद धमाल डाल रही है। सियासी, माशी, खारजी महाज पर हुकूमत को शिकस्त हो गई। इलेक्शन आखिरी हल है। इदारे भी तो खामोश तमाशाई हैं। सरकारी अफसरान ऐश कर रहे हैं और कम तनख्वाहदार रो रहे हैं, चाहे वो किसी भी इदारे में हैं जहां हराम नहीं। गवर्नर पंजाब की जानिब से डी नोटिफाई किए जाने पर चौधरी परवेज इलाही का रद्द अमल आ गया। लाहौर। गवर्नर पंजाब बलीग अर रहमान की जानिब से डी नोटिफाई किए जाने पर वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का रद्द अमल सामने आया है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि गवर्नर के नोटिफिकेशन को नहीं मानते, ये गैर कानूनी है। चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि गवर्नर के इक़दाम के खिलाफ अदालत जाएंगे। मैं वजीर आला हूँ, काबीना काम करती रहेगी। वाज़ेह रहे कि गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के बाद पंजाब काबीना को भी तहलील कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यकीन है वजीर आला को अराकीन असेंबली की अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं। इस नोटिफिकेशन के बाद पंजाब काबीना खत्म हो गई। गवर्नर पंजाब ने गैर आईनी इक़दाम किया। सदर को खत लिख दिया है। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान। लाहौर। स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान परवेज इलाही की रहायशगाह पर मशावरती इजलास के बाद वापस रवाना हो गए हैं। मशावरती इजलास के बाद उनका कहना था कि गवर्नर पंजाब ने गैर कानूनी इक़दाम किया है। सदर को लिखा है कि गवर्नर ने गैर कानूनी इक़दाम किया है, एक्शन ले। गवर्नर पंजाब बलीग अर रहमान की जानिब से वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई किए जाने पर परवेज इलाही के घर पर हंगामी मशावरती इजलास तलब किया गया था, जिसमें स्पीकर कौमी असेंबली सब्तैन खान, मोनस इलाही और राजा बशारत ने शिरकत की। मशावरत के बाद रवाना होते हुए स्पीकर पंजाब असेंबली का कहना था कि गवर्नर के इक़दाम के खिलाफ वजीर आला सुबह अदालत जा रहे हैं। गवर्नर की जानिब से डी नोटिफाई करने का मामला वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। लाहौर। गवर्नर पंजाब की जानिब से बुज़राइल चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है।
तफसीलात के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त चौधरी परवेज इलाही की जानिब से दायर की गई, जिसमें कहा गया है कि गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने के लिए वजीर आला को खत लिखा ही नहीं, खत स्पीकर को लिखा गया, वजीर आला को नहीं। एक इजलास के दौरान गवर्नर दूसरा इजलास तलब नहीं कर सकते। गवर्नर को इख्तियार नहीं कि वो गैर आईनी तौर पर वजीर आला को डी नोटिफाई कर सके। अदालत गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन को कालादम करार दे। चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का मामला मोनस इलाही ने रद्द अमल जारी कर दिया। लाहौर गवर्नर पंजाब बलीग अर-रहमान की जानिब से वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने के मामले पर मोनस इलाही ने रद्द अमल जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक मोनस इलाही ने ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए कहा कि कल रात को कमाल कर दिया। कमाल करने वालों ने गवर्नर पंजाब ने वजीर आला को कहना था कि एतमाद का वोट लो। एतमाद का वोट स्पीकर पंजाब असेंबली ने कराना था। अपनी घबराहट में नून लीग और पीडीएम अहमकाना हरकत कर बैठे। अब ये दोबारा फुलेटीज में ककड़ी को मुंतखब करवाएंगे। एक्टिविज्म पैनल का गवर्नर पंजाब के खिलाफ सदर का खत ओहदे से हटाने का मुतालबा। लाहौर एक्टिविज्म पैनल का गवर्नर पंजाब के खिलाफ सदर वजीर आजम को खत लिखा दिया। वज़रा अल पंजाब को डी नोटिफाई करने पर गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने का मुतालबा किया है। एक्टिविज्म पैनल के खत में कहा गया है कि गवर्नर ने अपने आईनी इख्तियारात से तजावुज़ किया। जब तक असेंबली का पहला इजलास खत्म नहीं हो जाता, गवर्नर नया इजलास नहीं बुला सकते थे। गवर्नर ने अपना हल्फ तोड़ा। आइन के आर्टिकल 101 के तहत ओहदे से हटाया जाए। गवर्नर पंजाब को आइन शिकनी की सजा भुगतना पड़ेगी। मियां असलम इकबाल। लाहौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और रुकन पंजाब असेंबली मियां असलम इकबाल का कहना है कि गवर्नर पंजाब को आइन शिकनी की सजा भुगतना पड़ेगी। ये नोटिफिकेशन रद्दी की टोकरी का हिस्सा बन जाएगा। इमरान खान का सदर पाकिस्तान को गवर्नर पंजाब हटाने का हुक्म। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर गवर्नर पंजाब के नोटिफिकेशन पर रद्द-ए-अमल में मियां असलम इकबाल ने कहा कि आधी रात को चोरों की तरह जमहूरियत पर शब खून मारने वाले गवर्नर पंजाब को इस आइन शिकनी की सजा भुगतनी होगी। ये नोटिफिकेशन रद्दी की टोकरी का हिस्सा बन जाएगा। सीनियर रहनुमा पीटीआई का मजीद कहना था कि कौम और तारीख पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम के सियाह करतूत कभी नहीं भुलाएगी। इस माँ का जिगर देखिए कि किस तरह जब्त का दामन थाम रखा है। आज 2 महीने बाद भी ये माँ जहनी तौर पर इस बात को तस्लीम नहीं करना चाहती कि इसके जिगर के टुकड़े को किस कदर सफाकियत से मार दिया है। जिन्होंने मेरे बेटी के खिलाफ 12 फर कटवाई वही इसे मारना चाहते थे। इससे ज्यादा क्लियर स्टेटमेंट और क्या चाहिए। अरशद शरीफ की वालिदा का बयान है कि वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाइक करें। लेटेस्ट डेली न्यूज के नाम पे है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया